क्या है बेबी आईआईएम और यहां से एमबीए की रियलिटी। आईआईएम और बेबी आईआईएम में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेबी आईआईएम का एवरेज पैकेज क्या है वो एक बात जो बिना जाने आप बेबी आईआईएम में एडमिशन मत लेना। कैट एस्पिरेंट, अगर आप भी अपने एमबीए करने जैसे क्रूशियल डिसीजन को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि आप अपने एमबीए के लिए कौन सा कॉलेज चुने, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, द रियलिटी ऑफ बेबी आईआईएम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज सर्च। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अनुपम पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो बहुत सारे एमबीए और खास तौर पे कैट एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करता है। अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हैं, आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आईआईएम से एमबीए करने का सपना रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बेबी आईआईएम से एमबीए करना वर्थ इट है या नहीं, तो इस वीडियो में कही गई एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। पर इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, कॉलेज सर्च के चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, हर साल आईआईएम्स और देश के टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन पाने के लिए कैट में लाखों एस्पिरेंट्स बैठते हैं। अब कैट में जब आप 98-99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं तब आपको आईआईएम मिलता है। क्या हर आईआईएम की रैंकिंग, प्लेसमेंट एक जैसी है? ऑब्वियसली इसका जवाब है नहीं। कुछ ऐसे भी आईआईएम्स हैं जिन्हें हम बेबी आईआईएम्स कहते हैं, जो 85 परसेंटाइल से लेकर के 90 परसेंटाइल तक भी अगर आप लेकर के आते हैं तो वहां आपको एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बेबी आईआईएम्स क्या है। वो आईआईएम जो 2011 के बाद एस्टैब्लिश हुए हैं, इनके नाम आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। ये आईआईएम्स बिल्कुल टॉप आईआईएम्स का सिलेबस और पैटर्न फॉलो करते हैं और फुल्ली टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। और खास तौर पे इन आईआईएम्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो टॉप ओल्ड आईआईएम्स हैं, उनके द्वारा ये आईआईएम्स मेंटर किए जाते हैं। इस लिस्ट में आईआईएम संबलपुर ने टॉप किया। आईआईएम संबलपुर का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो था 64.61 एलपीए। और एक और लिस्ट है हाईएस्ट एवरेज पैकेज की। इस लिस्ट में टॉप करने वाला बेबी आईआईएम है आईआईएम त्रिची। आईआईएम त्रिची का एवरेज पैकेज था 19.43 एलपीए। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यहां पे भी प्लेसमेंट आपकी अच्छी खासी लगती है, बस आप में योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स सीख कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आईआईएम से कैसे आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के थ्रू ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दोस्तों 5 साल के होते हैं और आईआईएम के अलग अलग कैंपसेस जैसे आईआईएम जम्मू, आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम बोधगया, इस तरह के जो कैंपसेस हैं ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इसके लिए आपको कैट नहीं बल्कि आईपी मैट एग्जाम देना होता है, जो इमीडिएटली आफ्टर 12th होता है। ये दे करके आप यहां से 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स की मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू है। अब दोस्तों, इस 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी दोस्तों ये है कि आपको सबसे पहले आईपी मैट की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 12th और 10th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, बेबी आईआईएम से एमबीए करने का आरओआई कैसा है, यानी जो पैसा और वक्त आपका यहाँ लग रहा है वो कितना वर्थ इट है अगर आप बेबी आईआईएम से एमबीए करते हैं। अगर हम बेबी आईआईएम की फीस देखें दोस्तों, तो ये है 15 लाख से लेकर के 17 लाख तक की। अब ये जो फीस रेंज है ये कुछ प्राइवेट बिजनेस इंस्टीट्यूट से मिलती जुलती है, जैसे TPMI मणिपाल या फिर गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इनसे ये फीस रेंज मिलती जुलती है। लेकिन अगर जो 3 नाम मैंने गिनाए, इनके हम आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो इनके एवरेज पैकेज है 11 से 12 लाख के आसपास। इस लिहाज से, इस कंपैरिजन को ध्यान में रख करके अगर देखा जाए तो बेबी आईआईएम से एमबीए करना ज्यादा बेटर है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या बेबी आईआईएम से एमबीए करना वर्थ इट है? तो जवाब है हाँ, मगर थोड़ा सोच समझकर। अगर हम आरओआई के लिहाज से देखें, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कई सारे टॉप प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से बेबी आईआईएम्स बेटर हैं। ये आईआईएम्स हमेशा लगातार साल दर साल ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैच साइज, रिक्रूटर्स और इवन पैकेजेस भी। बट अभी इन्हें टॉप टियर आईआईएम्स तक पहुंचने में टाइम लगेगा। ये अभी इमर्ज कर रहे हैं, ये अभी ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर ही। जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका कैंपस, इनका प्लेसमेंट सेल और ज्यादा ग्रो करेगा। तो यस, यहां पर आप अगर एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो
इट इज कंप्लीटली वर्थ इट। पर यहाँ एक कैच है दोस्तों, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, MBA इज नॉट अबाउट जस्ट स्टडीइंग और रीडिंग बिग फैट बुक्स। MBA आपकी नेटवर्किंग बिल्ड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जिस कॉलेज से MBA कर रहे हैं वहां का एलुमनाई नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, आपके लिए कॉर्पोरेट में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे उतने ही ज्यादा खुलते रहेंगे। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जैसे KG सोमाया, GIM गोवा या फिर SP जैन, यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये कॉलेज बहुत सालों से एस्टैब्लिश्ड है। यानी यहाँ से पढ़े हुए लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हायर पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो लोग जब कॉर्पोरेट में उतरेंगे तो उनके पास सपोर्ट करने के लिए उनका एक एलुमनाई कंपनीज में होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। लेकिन अगर मैं बेबी आईएम्स की बात करूं तो ये इंस्टीट्यूट अभी कुछ सालों पहले ही एस्टैब्लिश हुए हैं, तो अभी इनका एलुमनाई नेटवर्क कंपैरेटिवली इनके बहुत छोटा है। तो एक ये छोटा सा कैच है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने MBA के लिए कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पर दोस्तों, अगर ओवरऑल बात करें तो आप अगर एक MBA एस्पिरेंट हैं और आपके कैट का स्कोर अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं है कि आपको टॉप IIM या टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जैसे FMS में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में बेबी IIMs आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप कॉलेज चुन रहे हैं, कॉलेज चुनते वक्त सिर्फ प्लेसमेंट का ही ख्याल मत रखें। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके फैकल्टी और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा होगा, इस बात को भी ध्यान में रख करके वाइजली डिसीजन लें, क्योंकि MBA आप 10 बार नहीं करेंगे, है ना। तो एक बार MBA करना है, उसको अच्छे से करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली शंका और उसके समाधान के साथ। धन्यवाद।